यूट्यूब चैनल वैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो पिछली वीडियो में जो हमारा लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग पे। तो उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी और एक एग्जाम्पल बनाया था। तो आज हमारे पास अगला एग्जाम्पल है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ठीक है, कोई बिजली का खंभा होगा, उस पर कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी क्या करनी है, मरम्मत करनी है। तो मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। खंभे के शिखर से उसे कितना पहुंचना है, 1.3 मीटर नीचे तक। ठीक है, जैसे हम इसमें चित्र बनाएंगे तो ये मान लिया हमने बिजली का खंभा, तो इसमें क्या करा है, 5 मीटर ऊंचा खंभा है। इसकी टोटल जो ऊंचाई है ये कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, अब देखो लेकिन उसे कितना पहुंचना है, देखो आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे को पहुंचना है। तो हमने मान लिया कि खंभे के शिखर से 1.3 मीटर वाला बिंदु इतना होगा, इससे इतना नीचे करा है। यानी खंभे से मतलब खंभे के ऊपर से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी, 1.3 कह रहा है। शिखर से कितना नीचे जाना है उसको, 1.3 मीटर नीचे जाना है। यानी कि यहाँ से 1.3 मीटर ऊपर नहीं जाना है, यहाँ से इतना कम होना चाहिए बस। ठीक है, तो इस बिंदु पर उसको पहुंचना है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। अब देखो अगर इसको यहाँ पर सीढ़ी के थ्रू चढ़ना है तो इसका मतलब वो कैसे चढ़ेगी, ऐसे ही तो जाएगी ना। सीढ़ी जो भी जाएगी ऐसे ही तो रखते हैं, ऐसे सीधे थोड़ी ना रखेंगे, है ना। तो देखो हमें क्या निकालना, फिर इस सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए कह रहे हैं। ठीक है, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर झुकाने पर, यानी कि सीढ़ी को कितना झुकाना है, इस क्षैतिज के साथ ही। जमीन ही तो होगी, खंभा अगर है यहाँ पर कोई, इसका खंबे का पाद बिंदु यहाँ पर कोई, तो इसका मतलब कहाँ पर हो, जमीन पर ही तो होगा। ठीक है, तो ये कितने पर झुकाना है उसको, 60 डिग्री पर झुकाना है। ठीक है, झुकाने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, यानी कि उसको क्या करना है, देखो इसमें लिखा है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे वह कहाँ पर को पहुंच सके, जिस बिंदु पर उसे पहुंचना है वहां तक पहुंच सके। ठीक है, और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु ये और सीढ़ी के पाद बिंदु से कितना दूर होना चाहिए। ठीक है, खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। सीढ़ी का पाद बिंदु मतलब उसका जो जड़ है, जहां पर से सीढ़ी रखी है जहां पर को। ठीक है, और खंबे का पाद बिंदु मतलब जहां पर को खंबा गाड़ा गया होगा। ठीक है, तो एक तो ये डिस्टेंस निकालने, एक ये डिस्टेंस निकालने। तो हम यहाँ पर को इसको दिखा लेंगे, इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, तो इसमें हमें दिया गया है खंबे की ऊंचाई। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमको, AC बराबर 5 मीटर दे रखा है ना। और देखो अब हमें क्या दे रखा है, इसमें BC हमें ज्ञात करना है। हमें केवल क्या करना है, उसको उस मिस्त्री को यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, यानी कि खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे को पहुंचना है। इधर से इधर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1.3 मीटर, है ना। तो उसे इस पॉइंट तक पहुंचना है, बस हो गया। तो इस पॉइंट की दूरी कैसे निकलेगी, इस पूरे में से 1.3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर इसमें, 5 माइनस 1.3, तो ये आ जाएगा 3.7 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इस BC की ऊंचाई, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अपेक्षित ऊंचाई जहां पर को वो जाना चाहती है। ठीक है, अब इसमें लेंगे त्रिभुज BDC में। ठीक है, इस त्रिभुज BDC में देखो ये खंबा है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, सीधा होगा ना, जमीन के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होगा। ठीक है, तो BDC में इस ट्रायंगल में लेंगे तो इसमें क्या आ जा रहा है, देखो 60 डिग्री दे रखा है हमको। ठीक है, अब देखो लंब दे रखा है, इसका मतलब एंगल के सामने वाली भुजाई तो लंब होती है ना। तो लंब दे रखा है, हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आता है, साइन से या फिर कोसेक से। ठीक है, साइन से या कोसेक से हम क्या निकालते हैं,
लंब का कर्ण के साथ रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। या तो साइन अप्लाई करते हैं या क्या अप्लाई करते हैं, कोसेक अप्लाई करते हैं। इन दोनों से क्या आता है, लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन आता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वो साइन 60 लिख लेंगे, ठीक है। तो साइन 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये BC अपॉन कितना आ जाएगा, BD। क्योंकि हमें इस सीढ़ी की तो लंबाई याद करनी है ना, तो हमें इतनी ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर को, क्योंकि उसे यहाँ तक पहुँचना है, एकदम शिखर तक भी पहुँचना है, ठीक है। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है ये होती है √3/2 होती है ना। और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 5, ठीक है। और BD को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। सॉरी, BC की वैल्यू 5 नहीं है, ये कितनी आ रखी है यहाँ पर को, 3.7 आ रखी है, ठीक है। BC हमने निकाल रखा है ना, तो कितना है, 3.7, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनका, ठीक है। तो BD इंटू √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 3.7 इंटू 2, ठीक है। तो BD इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3.7 इंटू 2/√3, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर √3 की जो वैल्यू होती है 1.73 होती है, इसको रख देना है इसमें, ठीक है। 3.7 इंटू 2 और √3 की वैल्यू रख देंगे 1.7। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.28, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और 1.73 से उसमें भाग दे देना, ठीक है। 4.28 और इतना मीटर लगभग, ठीक है। दशमलव के इतने 2 ही अंक तक लेंगे इसमें हम, तो इतना मीटर क्या आ जाएगा, इसका आंसर लगभग में आ जाएगा। अब देखो साथ ही साथ हमें क्या याद करना है इसमें, इस DC की वैल्यू याद करें, यानी कि खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी, है ना। अब देखो क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है, ठीक है। एक ट्रिक बताई थी, LAL KKA, ठीक है। यहाँ पर को मान लेते हैं साइन, ये कॉस और ये टेन, कॉट सेक और कॉसेक। तो हमें क्या चाहिए, लंब दे रखा है, BC की वैल्यू दे रखी है, आधार यानी DC ज्ञात करना है। तो क्या लगाएंगे इसमें, लंब का आधार के साथ रिलेशन क्या आ रहा है, या तो टेन आ रहा है या कॉट आ रहा है ना। तो टेन को भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉट को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 1060 इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर ये 3.7, यानी कि लंब बट्टे आधार यानी कि DC, ठीक है। अब देखो 1060 की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, √3। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3.7 है अपॉन DC, ठीक है। यहाँ पर को भी हम क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन 60 का मान रखा तो साइन 60 का वैल्यू इतना हो जाएगा करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, DC इंटू √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3.7। यहाँ पर को हमने क्या किया, 1060 की वैल्यू रखी, 1060 इक्वल टू √3, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसमें DC का मान निकालेंगे, तो DC बराबर कितना आ जाएगा, 3.7 अपॉन √3, ठीक है। या फिर 3.7 अपॉन √3 का जो मान होता है वो कितना है, 1.73, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में भी गिवन है, नहीं तो इस चीज को याद कर लेना आप लोगों को कि √3 की वैल्यू दशमलव के 2 अंक तक कितना आता है करके, ठीक है। अब देखो इसका जो आंसर आ जाएगा, DC इक्वल टू 2.14 मीटर, इतना क्या लेंगे, इसको लगभग में ले लेंगे, दशमलव के 2 अंक तक ले रहे हैं तो उसमें लगभग के हिसाब से लिखेंगे हम, क्योंकि हमने √3 का भी जो वैल्यू लिखा है ये लगभग में ही ले रखा है, इतना 2 अंक तक, ठीक है, पूरी वैल्यू नहीं ले रखी है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है, ठीक है। तो देखो हमें एक प्रेक्षक दे रखा है जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है, ठीक है। लंबाई या ऊंचाई, मतलब प्रेक्षक की लंबाई को कैसे देखेंगे, ऊंचाई के ही तौर पे देखेंगे, ठीक है।
तो इतना लंबा एक प्रेक्षक क्या है, एक चिमनी दे रखी है, ठीक है, चिमनी दे रखी है, उससे कितनी दूरी पर है, 28.5 मीटर दूरी पर है। चिमनी मतलब क्या क्या कह सकते हैं, मतलब ऐसा हो जिससे धुआं पास होता है ना, जैसे फैक्ट्री वगैरह में, तो उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो उससे कितने दूरी पर है, 28.5 मीटर दूरी पर है। ठीक है, कितनी दूरी पर है, 28.5 मीटर, ठीक है। अब देखो जब फैक्ट्री वगैरह में चिमनी होती है तो वो बहुत टॉप पे होती है ना, इसका मतलब क्या बनेगा, उसको देखने के लिए उन्नयन कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखो प्रेक्षक है तो आंखें तो यहाँ पर को भी, यहाँ पर कोई होंगी उसकी, है ना। तो देखो यहाँ पर से यहाँ की ओर देखेंगे तो ये क्या जाएगी, क्षैतिज रेखा जाएगी, जाएगी ना। और अब उन्नयन कोण बन रहा है तो इसका मतलब वस्तु कहाँ है, क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर होगी, चिमनी तो ऊपर ही होगी, ठीक है। तो उन्नयन कोण, वैसे भी उन्नयन कोण लिखा है तो समझ जाना है कि वस्तु कहाँ है, इस क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर होगी। ये क्षैतिज तल है ये वाला, तो क्षैतिज रेखा मतलब आंख से क्षैतिज तल के समांतर जाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, क्षैतिज रेखा होती है ना। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा मतलब इस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, ये क्या होगी, दृष्टि रेखा। इन दोनों के बीच का जो एंगल यहाँ पर को दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है ना। अब ये अगर 1.5 है तो ये भी कितना आ जाएगा, इधर से इधर तक का 1.5 होगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, है ना, इनके बीच में अंतर क्या है, बराबर है। तो जितना गैप यहाँ पर को होगा उतना ही गैप तो होगा यहाँ पर को भी। समांतर रेखाओं में क्या होता है, अंतर बराबर होता है ना, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर अंतर बराबर नहीं होगा तो वो प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये सीधी जाएगी, इसका मतलब, है ना। तो ये भी कितना होगा, 1.5। तो देखो अब अगर हमको ये चीज ज्ञात हो जाए इसमें, ठीक है, ये चीज अगर ज्ञात हो जाए तो क्या हो जाएगा, बस चिमनी की ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे, इतना प्लस इतना, ये तो है पूरी चिमनी, यहाँ से यहाँ तक का होगा ना, तो चिमनी से इतनी दूरी पर है। अब देखो ये अगर 28.5 है तो ये भी कितना होगा, 28.5 ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें मान लेंगे कि इसको ए मान लिया, बी सी डी और इसको मान लिया ई, ठीक है। अब देखो फिर इसमें ले लेंगे, दिया है DC बराबर 28.5 मीटर, ठीक है, BC बराबर 1.5 मीटर, ठीक है। तो DC बराबर 28.5 है तो इसलिए क्या आ जाएगा, VE बराबर भी कितना आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा ना। अब देखो चिमनी है तो सीधी होगी, जमीन के साथ कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये 90 मान सकते हो, यहाँ पर को भी 90 मान सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABE में देखो हमें कितनी ऊंचाई याद करनी है, उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। त्रिभुज यहाँ थोड़ी ना बन रहा है ना, त्रिभुज कहाँ बन रहा है, यहाँ, क्योंकि प्रेक्षक की आंख यहाँ है तो यहाँ से उन्नयन कोण बनेगा और यहीं से क्या जाएगी, क्षैतिज रेखा जाएगी। ये क्षैतिज रेखा नहीं है, ये क्षैतिज तल है, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इतना तो हमको दे ही रखा है, ये ED जितना होगा उतना ही BC भी होगा, है ना। BC बराबर या ED ऐसे लिख लेंगे, ED बराबर BC जो कितना है, 1.5 है, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है फिर, अगर इतना AB पता चल जाए तो इसमें हम इसको जोड़ के क्या निकाल सकते हैं, AC को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज हम किस में लेंगे, ABE में लेंगे। तो देखो कितना आ जाएगा फिर, ABE में लेंगे तो अब एंगल ये दे रखा है हमको, ठीक है, और आधार दे रखा है, हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंब, क्योंकि एंगल के सामने वाली भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आधार का लंब के साथ रिलेशन क्या था, 10 या cot, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे 10 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा, लंब बट्टे आधार, यानी कि AB बट्टे EB। अगर cot लगाते तो cot 45 क्या आ जाता, EB बट्टे AB बन जाता, ठीक है। और आंसर दोनों कंडीशन में सेम आएगा, क्योंकि cot उसका अपोजिट होता है, तो तभी तो ये चीज भी अपोजिट आ रही है ना, इसको पलट दोगे तो ये भी तो पलट जाएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई करने में वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो 1045 की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है 1, और ए बी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ई बी का मान कितना दे रखा है हमको 28.5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा फिर 28.5 गुणा 1 कितना आ जाएगा 28.5, और इतना आ गया है मीटर, ठीक है। तो हमारे पास ए बी डिस्टेंस आ गई, अब हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसलिए ए सी बराबर कितना आ जाएगा फिर ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो ए बी का मान कितना आया 28.5 धन बी सी का जो मान दे रखा है ये देखा 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 30 मीटर, ठीक है। तो हमें ए सी याद करना था इसमें, ठीक है। तो लिख लेंगे अतः चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर को लिख लेना है एक चीज और 1045 इक्वल टू 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु P से जमीन पर हमें क्या लेना है, एक बिंदु P ले लेना है, ठीक है। तो एक बिंदु हमने मान लिया P, इस P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, ठीक है। एक बिंदु P ले लिया, ठीक है, और एक हमने क्या ले लिया यहाँ पर को भवन मान लिया है, ठीक है। इसको क्या मान लिया भवन। तो इसकी जो ऊंचाई दे रखी है ये दे रखी है 10 मीटर, है ना। तो इसके जो शिखर का है, भवन का शिखर जो होगा ये क्या है पाद बिंदु, उसका जड़ का बिंदु, ठीक है। तो भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये कितना है, ये दे रखा है हमको 30 डिग्री, ठीक है। तो ये भवन है, इस बिंदु से कितना डिग्री दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। फिर क्या है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, तो इसके शिखर पर क्या कर रखा है एक ध्वज को लहराया गया है, ठीक है। इस भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, और इसी पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, इस ध्वज के शिखर मतलब यहाँ पर का, ठीक है, यहाँ पर को निकला ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण दे रखा है हमको, ये कितना दे रखा है 45 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है ना। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें क्या करनी है इस ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक का, और भवन पी से भवन की दूरी, इस पी से इस भवन की दूरी भी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस बिंदु को ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है फिर भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई दे रखी है, यानी बी सी बराबर हमको दे रखा है 10 मीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें, ये एंगल वगैरह दे रखा है, इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, और इसमें लिख लेंगे क्या ज्ञात करना है हमें, देखो हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, एक तो इसको डी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें पी दे रखा है तो पी लिखेंगे इसको। तो अब ज्ञात क्या करना है, एक तो पी सी ज्ञात करना है हमको, यानी कि कहाँ से बिंदु पी से भवन की दूरी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या ज्ञात करना है हमको, ध्वज दंड की लंबाई, यानी कि ए बी को ज्ञात करना है। अब देखो इस चीज को तो हम सिंपली ज्ञात कर सकते हैं ना, इस वाले त्रिभुज में ले लेंगे, त्रिभुज बी पी सी में, ठीक है, ले लेंगे इस बी पी सी में, ये क्या बनेगा भवन है तो सीधा ही तो होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। बस यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, एल एल के ए, ठीक है। इसको साइन मान लेंगे, इसको कॉस, इसको टेन, बस केवल इन तीन चीजों को याद कर लेना, हो गया, ठीक है। तो बी पी सी में क्या आ जाएगा फिर, एंगल कितना बन रहा है 30 ना। अब लंब दे रखा है, आधार तुम्हें ज्ञात करना है, तो 10 ही तो आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा फिर 10 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा बी सी अपॉन पी सी आ जाएगा, ठीक है। तो 1030 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/√3, कितने होती है 1/√3। बी सी की वैल्यू हमको दे रखी है 10 मीटर, ठीक है, और अपॉन पी सी, अभी इसको 10 लिख देता हूँ पी सी, ठीक है। तो पी सी इक्वल टू कितना आएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ ना, तो कितना आ गया 10 × √3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर, पी सी इक्वल टू 10
इंटू √3। √3 का जो मान दे रखा है वो कितना है, इस चीज को याद भी कर लेना हम लोगों को। 1.732 भी लिख सकते हैं या फिर 1.73 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया होगा तो तब भी यही रहेगा मान, ठीक है। तो PC बराबर कितना आएगा, देखो आंसर इतने में ही भी हो सकता है, 10√3 मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा आगे की ओर √3 की वैल्यू ले सकते हो। तो देखो अब 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 10 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा। देखो सिंपल तरीका आता है, किसी भी दशमलव संख्या को अगर हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक अंक दशमलव दाईं ओर खिसक जाता है। 100 से करेंगे तो 2 अंक दाईं ओर खिसकता है, 1000 से करेंगे तो 3 अंक, ठीक है। तो 10 से करने का मतलब ये हुआ कि जितने उसमें जीरो होते हैं उस हिसाब से खिसकता है। 10 से करेंगे तो 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक अंक दाईं ओर। 100 से करेंगे तो 2 अंक दाईं ओर, ठीक है, 2 जीरो आ जा रहे हैं। तो ये कितना आया, फिर 10 से करें तो दशमलव अभी यहाँ है, यहाँ से यहाँ पे खिसक जाएगा, ये बन जाएगा 17.32, इतना मीटर आ जाएगा। PC की वैल्यू मिल गई अब हमको। अब देखो अगर PC मिल गया तो अब हम इस AC को ज्ञात कर सकते हैं ना, आधार मिल गया है, अब लंब ज्ञात करना है तो फिर से 10 अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे फिर, त्रिभुज APC में, ठीक है, किसमें, APC में। तो APC में लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा फिर 10, कितना बन रहा है एंगल पूरा 45, तो 10 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा, लंब बट्टे आधार, यानी कि AC बट्टे कितना आ जाएगा, PC आ जाएगा ना, AC बट्टे क्या आ जाएगा, PC। तो 45 का मान कितना होता है, 1, ठीक है। अब क्या है AC, तो AC का मान हमको पता नहीं है अभी फिलहाल, है ना, और PC का मान हमको पता है कितना, 17.32, है ना। तो AC बराबर कितना आ गया फिर हमारे पास, 17.32। तो देखो AC निकल गया, लेकिन हमको चाहिए कितना, केवल AB चाहिए। तो AB कैसे आएगा, अगर इस AC में से मैं इस BC को माइनस कर दूंगा तो AB ही तो बचेगा ना। तो क्या आ जाएगा फिर, AC बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी AB बराबर कितना आएगा, इस AC में से क्या माइनस करना है, इस BC को माइनस कर देना है, ठीक है। तो AC कितना है, 17.32 माइनस BC यानी कि 10, इसको क्या करना है हमें, माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा फिर, ये आ जाएगा 7.32 इतना मीटर, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।